Now we will discuss about acquired and inherited traits. Okay, देखिए acquired और inherited traits का मतलब क्या होता है. acquired का मतलब होता है जो हम खुद डेवलप करते हैं अपने आप में, जो हम खुद अचीव करते हैं, उसको हम बोलते हैं acquired. inherited होता है जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो डायरेक्टली आपको पेरेंट से आ रहे हैं, जर्म सेल से इनका ट्रांसफर होता है. ठीक है, मीन्स इसमें कोई भी रोल नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते. जो कैरेक्टर आपके पेरेंट्स में वो आप में आएगा, सो यू कांट कंट्रोल दैट. लेकिन एक्वायर्ड है जो आप खुद अपने अंदर डेवलप करते हैं जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को. सो लेट्स डिस्कस सम डिफरेंसेस और सम पॉइंट्स दैट व्हाट इज एक्वायर्ड एंड व्हाट इज इनहेरिटेड. सो एक्वायर्ड की बात करें, विच आर डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो लाइफ टाइम के दौरान डेवलप होते हैं, मीन्स आफ्टर बर्थ जो डेवलप हो रहे हैं, है ना. एंड इनहेरिटेड का मतलब होता है सिंस बर्थ, जो बचपन से ही हैं, जब आप मदर के यूट्रस में थे वो तब से ही हैं, लेकिन ये जो बर्थ के बाद डेवलप हो रहे हैं एक्वायर्ड मीन्स. ओके, दे कांट पास फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन. एक्वायर्ड ट्रेट कभी पास नहीं करेंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. लेकिन इनहेरिटेड का तो मतलब ही क्या होता है, विच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. एक्वायर्ड में ब्रिंग नो चेंज इन डीएनए, इसमें क्या होता है कि डीएनए में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, जो जर्म सेल का डीएनए, बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन स्पेशल देखिए वही चीज ट्रांसफर होती है ना जो जर्म सेल से रिलेटेड है. समझ रहे हैं मेरी बात, जो जर्म सेल्स में कैरेक्टर आ जाएगा वही ट्रांसफर हो रहा है. एक्वायर्ड जो है वो हम खुद एक्वायर कर रहे हैं, तो वो हमारे जर्म सेल में नहीं आ सकता. ओके, बट इनहेरिटेड में क्या होगा, दे ब्रिंग द चेंज इन डीएनए, ये डीएनए में चेंज लेकर आते हैं, है ना. इसमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं. नाउ एग्जाम्पल, जैसे देखिए जो एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड का एग्जाम्पल है वेट लॉस इन बीटल. जैसे अभी हमने लास्ट इवोल्यूशन में केस स्टडी किया बीटल्स का, तो बीटल्स के केस में जो थर्ड केस था, लास्ट केस था, उसमें हमने स्टडी किया कि वेट लॉस हो गया प्लांट में डिजीज होने की वजह से. तो उस वेट लॉस को भी एक वेरिएशन ही कंसीडर किया जाएगा ना, क्योंकि साइज डिक्रीज हो गया, मीन्स थोड़ी सी प्रजाति में परिवर्तन आ गया. लेकिन याद रखना है आपने एक बात हमेशा, लाइक वेट लॉस जब भी होता है तो ये जो वेट लॉस है ये बेसिकली कभी भी जेनेटिक लेवल पे नहीं होता है. ये वेट लॉस जो होगा हमेशा आप करेंगे या तो किसी कंडीशन की वजह से होगा, है ना. और अगर ये वेट लॉस मेंटेन रहा, जैसे प्लांट में डिजीज हुई, ठीक है, और उसमें सिर्फ ये एक जनरेशन में रहा लेकिन अगली जनरेशन में वेट लॉस नहीं देखने को मिला, तो उसको हम इवोल्यूशन में नहीं कंसीडर करेंगे. समझ रहे हैं, मीन्स आपको चेंजेस दिखने चाहिए. अगर ये मेंटेनेंस रहा काफी जनरेशन तक कि जी वेट लॉस हो गया और सारी जनरेशन आगे वाली सब कमजोर हैं, तो दैट इज नॉट इवोल्यूशन. इवोल्यूशन सिर्फ वही था कि जिस स्टेज में आके आपको वेट लॉस मिला, जिस जनरेशन में वेट लॉस मिला, सिर्फ वही इवोल्यूशन होगा. और अगर कोई चीज कांस्टेंट हो जाती है, दैट इज नॉट इवोल्यूशन. ओके, इवोल्यूशन का मतलब ही वेरिएशंस है. तो इसमें इसका एग्जाम्पल है वेट लॉस, नॉलेज गेनिंग. ठीक है, नॉलेज जो भी हम गेन करते हैं वो एक्वायर्ड है. ओके, बचपन से ही कोई इनहेरिटेड लेवल पे इंटेलिजेंट नहीं होता कि उसके पापा बहुत इंटेलिजेंट है तो वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा. इट्स नथिंग लाइक दैट. वो आप खुद एक्वायर करोगे, पढ़ोगे तब इंटेलिजेंट बनोगे ना. नहीं पढ़ोगे तो जीन्स क्या कर लेंगे. फादर इज ब्रिलियंट और मदर इज ब्रिलियंट, ओके, और एनीबडी इन द होम, जेनेटिक जहाँ पे रिश्ता है, तो वहां पे अगर सभी इंटेलिजेंट है लेकिन बच्चा पढ़ता ही नहीं है तो जीन्स क्या करेंगे फिर. समझ रहे हैं ना, तो खुद पढ़ना पड़ता है. ओके, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब सीखी जाती है. बचपन से तो आपको स्विमिंग नहीं आती ना कि आपको डाल दिया उधर एंड यू ट्राई टू स्विम. ओके, ऐसा कुछ नहीं होता है. यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दोज थिंग्स, यू हैव टू एक्वायर द टैलेंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा केस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर चूहे होते हैं, जैसे मोस्टली जितने भी हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ह्यूमन बीइंग पे हमने कोई चीज स्टडी करनी है, तो अब ह्यूमन बीइंग को तो नहीं काट सकते हैं ना, तो चूहों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं. तो अगर सपोज कीजिए माइस की टेल को आपने काट दिया, जितने भी चूहे हुए, एक साइंटिस्ट था उसने स्टडी किया था कि उसने चूहे की टेल को काटता गया, वो एक जनरेशन में काटा, दूसरी में भी काटा, तीसरी में, तो उसने पाया कि जब इतने सारे चूहों की टेल्स काट दी गई लेकिन कोई भी जो चूहा है फ्यूचर जनरेशन वाला वो टेल लेस नहीं हुआ.
ऐसा कोई चूहा नहीं मिला जिसमें मतलब टेल डेवलप नहीं थी। तो क्या पता चला कि ये तो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, जेनेटिक होता तो उनमें भी टेल नहीं होती, लेकिन ये तो हमने काटी ना, ये हमने उसको एक्वायर कराया माइस को। ओके, दैट वाज नॉट इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का एग्जांपल जैसे आई कलर, आई कलर पूरा फैमिली पर ही होता है। अगर हो सकता है मदर का आई कलर ब्राउन होगा तो जो बेबी है उसका भी ब्राउन हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है, ब्लूइश हो सकता है। हेयर्स में भी सेम होता है। अगर मान लीजिए फैमिली में हेयर्स ज्यादातर कर्ली हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके भी कर्ली होंगे, पापा या मम्मी में से किसी एक के कर्ली हैं, तो स्ट्रेट हैं तो स्ट्रेट होंगे। स्किन कलर, अगर बोलते हैं दोनों पेरेंट्स गोरे हैं तो यूजुअली बच्चा भी गोरा ही होता है, डिपेंड करता है नाना नानी पर भी, फिर ओके दादा दादी पर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यूजुअली पेरेंट्स ही मतलब डिफाइन कर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक को। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड।